मैं रीमा जान, लाहौर पाकिस्तान से, ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा, शो गर्ल्स पाकिस्तान में अक्स बंद करवाई। साद ने तकरीबन मुझे जॉइन किया 2012 11-12 में। हाल-चाल पूछते रहते हैं, मैं बताती रहती हूँ, मेरी लाइफ़ में जो-जो ट्रेजेडी हुई हैं, मैंने सब उनके साथ शेयर की हैं। हाँ, मेरा ख़्याल मैडम नीली राणा ने मुझे साद से मिलवाया था। के ऊपर जब भी मेरी किसी इंसान के ऊपर जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं उनके ऊपर तशद्दुद होगा तो मैं ज़रूर आवाज़ बुलंद करती हूँ। तो मैडम नीली राणा ने ही कहा था कि आपके वो इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो और 5-5 हज़ार वाले नोट जो है वो ध्यान से गायब ना हो। आप क्या माइंड रखती हैं? तो मैंने कहा ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जैसे एक स्टार थी, एक्टर हूँ और मुझे तो इस बारे में पता था कि ये ज़िंदगी का साँसा होते हैं ये चीज़ें, कि जो चीज़ें आपकी ऐसे रायगाह जानी थी, जो मेहनत, जो आपका काम आपने किया हुआ है, वो आप किसी की नज़र में नहीं आना था, किसी को पता ही नहीं चलना था कि कौन है, कौन नहीं। ऐसे जो मेरा काम था, वो मेरे लिए एक डॉक्यूमेंट्री बन गया कि उसमें मेरी सारी ज़िंदगी की कहानी, मेरी आप बीती, जो-जो मेरे साथ हुआ, जो-जो मैंने किया। मुझे बड़ी खुशी है कि साद ने मेरी सारी ज़िंदगी की कहानी, हकीकत दुनिया में क्या है, प्यार क्या है, घर वाले क्या हैं, रिश्ते नाते क्या हैं। मैं उनकी खातर अपना फील्ड छड्डी, डांस छड्डिया, फंक्शन छड्डे, मेले छड्डे, दुनिया नूं छड्डिया, सब कुछ छड्डिया। अज मैं भी उस कंडीशन च हां कि मेरा दिमाग अपना नहीं है। मैनू कुछ होंदा है ते मेरा यार जिम्मेदार है उस्मान, ए बैठा जी। मैनू दिन रात दियां भुੱਖਾਂ ते नंगा ते मेरे बूहे खड़कदे ने, मैनू लोग पैसे मंगदे ने, मैं कित्थों लिया के देवां। जदों ये बैठा 17 साल काट लिते ने, उदों इनू याद नहीं सी कि अज इनू याद आ गया कि मैं खुद नूं इन्ना पैसा खवाता है। ये अपने घर यार हाँ जाओ तुम आ जाने हैं। चलो तुसी गली से तो निकलो ना, मैं हाँ जा रही हूँ, दरवाजा लो। ठीक है, बहुत अच्छा फैसला अल्लाह ने किया। तो मुझे जो है एक रब की तरफ से एक मेरे दिल में बात आ जाती है कि जो अच्छा इंसान है वो उसका मुझे फ़ौरन पता चल जाता है, और जो बुरा इंसान है उसका, बुरे इंसान के साथ चाहे मुझे जितना मर्ज़ी फ़ायदा हो, मैं नहीं बैठती, काम नहीं करती, और अच्छे इंसान के साथ चाहे मुझे कोई नुकसान हो ना हो, फ़ायदा हो ना हो, मैं वो काम ज़रूर करती हूँ। और मुझे साद में बहुत अच्छा और सच्चा इंसान नज़र आया था, और साद जी वाक़ई जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हैं। उन्होंने बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मुझे दी। मुजरा फ़ील्ड में मैं आई थी जी कि बच्ची थी छोटी-सी, तकरीबन 6-7 साल की एज थी मेरी, और मैं डांस करती थी गलियों में, ऐसे ही गाना लगा होना तो डांस करते जाना, दूध लेने जा रही हूँ तो डांस करते जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ बाहर मैंने तो गाना सुनना, तो मैंने शुरू हो जाना डांस करना ना। तो ऐसे मोहल्ले में एक शादी थी, उन्होंने सभी दोस्तों ने वहाँ पे जाना था, तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया, मैं भी चली गई। मैंने वहाँ पे डांस किया, तो लोगों ने मुझ पे पैसे फेंकना शुरू कर दिए। तो हमारे घर के जो हालात थे ऐसे नहीं थे कि मेरे वालिद साहब जो है कितने पैसे कमा के लाते, जितने में हम 10-12 बहन-भाइयों का दरगुज़र होता था। कभी हमारे पास खाने को होता था, कभी नहीं होता था। तो जब मुझे शादी पे डांस करने से 10, 12, 15 हज़ार मुझे लोगों ने फेंका मुझ पे, तो वो सभी मेरे दोस्तों ने इकट्ठा करके हम मुझे दिया, और जब मैं घर गई तो मैंने वो पैसे गिने, तो उन्होंने कहा इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? मैंने कहा मैंने डांस किया और मुझ पे लोगों ने फेंका ना। तो वो कहे तुम पे क्यों फेंके? तुम क्या मुजरा करती हो? तुम लड़की हो? तुम क्या हो? तुमने क्यों डांस किया? तो वो जब मैंने पी तो मैं अपने अंग में आ गई और रूह मेरी बाहर आ गई, और उसने मुजरा शुरू कर दिया। जब मुजरा शुरू हुआ तो लोगों ने पैसे देना शुरू कर दिए, क्योंकि वैसे भी मैं एक वाइट हसीन लड़की थी खूबसूरत। तो अक्सर जब इतने पैसे दिए और मैं खुश हो गई। फिर ये हुआ कि जैसे भी मोहल्ले में शादियाँ होती थी, वो सब उसको बुला लो यार, उसको बुला लो, उसको लाज़मी बुलाओ, तो सब मेरे डांस के फ़ैन थे, और ऐसे फिर मैं रीमा जान बन गई।
फिर बाद में मैंने स्टेज पे काम शुरू कर दिया। फिर मस्कत भी गई थी मैं, वो बार डांसर भी रही हूँ पाकिस्तान। हाँ, जो हमारी फ़ील्ड के लोग हैं उनको बहुत ख़तरनाक हालात से गुज़रना पड़ता है। 24 घंटे तो उनकी जान हथेली पे होती है। कहीं भी कोई भी दुश्मन सामने आ जाता है। कहीं भी आप सेफ़ नहीं होते हो, ना घर में, ना बाहर, ना किसी जगह पे भी, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं होता सिवाय रब की ज़ात। कोई भी देखें हम पाकिस्तान में कितने ट्रांसजेंडर हैं जिनको मार दिया जाता है। कसूर अपने बच्चों का नहीं मानते, कसूर अपने घर का नहीं मानते, कसूर अपना नहीं मानते, सज़ा देते हैं ट्रांसजेंडर को। ट्रांसजेंडर को सिर्फ़ नाचने का शौक होता है। उनकी रूह सिर्फ़ नाच के खुश होती है, फ़न दिखा के खुश होती है। उनको पता ही नहीं होता ये फ़न के साथ-साथ उनको दरिंदा सिफ़्त इंसानों को भी झेलना पड़ता है। ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी लोग हमें ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं, ज़बरदस्ती हमारे साथ करते हैं, ज़बरदस्ती हमें उठा लेते हैं, ज़बरदस्तियाँ करते हैं। पैसा तो देते हैं, पर जब नोचते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे किसी दरिंदे के हाथ में ज़िंदगी है। और फिर भी वो देखें इतने ज़ुल्म बर्दाश्त करके आप लोगों के लिए नाचता है, आप खुशियाँ बिखेरता है, और आपकी खुशियों में देखो कि वो शरीक होकर आपको वो कुछ लम्हे के लिए आपको तफरीह मुहैया होती है, जो डांस देखते हैं। और मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा ख़तरे में रहती है ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी। पाकिस्तानी लोग जो हैं वो ट्रांसजेंडर को रद्दी कागज़ समझते हैं। उनको मेरा ख़्याल कागज़ की उनको अहमियत होगी और इनकी अहमियत नहीं। उन्हें ये नहीं पता। पाकिस्तान का कल्चर पहले था बाअदब एतमाद लोग थे जिन पे हम आँखें बंद करके एतमाद करते थे, और वो हमें उसके बदले में हमें कभी भी दिल हमारा दुखाते नहीं थे, कि हमें कभी भी दुःख नहीं होता था कि ये इंसान ने वादा किया था वो पूरा नहीं किया। और बहुत अच्छा एक माहौल था जिसमें काम करके बड़ा मज़ा आता था। इंसान की बड़ी कदर थी, फ़नकार की बड़ी कदर थी, और हर उस चीज़ की कदर थी जिसको इंसान आप तो किसी चीज़ की इस दुनिया में कदर नहीं रहेगी सिवाय पैसे के। और पैसे के लिए तो आजकल ऐसी दुनिया 20 ਲੱਖ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਜ ਸੈਂਟੀਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਸਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ। ਐ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐ ਲਓ। क्या ये कल्चर रह गया, अब कोई नहीं। अब बस पत्थर के इंसान रह गए। पहले पत्थर के बुत हुआ करते थे, अब पत्थर के इंसान है। कभी भी वो इंसान के साथ नरमी नहीं बर्दाश्त, सख्ती रहते हैं, पत्थर बन गए हैं। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਬਾੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਕਰ। ਭੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤੇ ਚੜੋ ਮੇਰਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਂਢੇ ਪਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਰੱਖੋ ਸਾਲਿਓ। ਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਦਿੱਤਾ ਛੋੜਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। सारी दुनिया उनकी दीवानी थी, और आजकल इतनी महंगी ड्रेसिंग होती है और कोई देखता फ़िल्म देखने जाता ही नहीं है। इतनी मेहनत करते हैं, और एक किस्म का जी इंडस्ट्री तबाह बंद हो गई है बिल्कुल, कि काम रह ही नहीं गया। एक्टर अब बेचारे कोई स्टेज कर रहा है, कोई अपना कुछ छोटे मोटे काम फ़नकार कुछ ये फ़नकारों की ज़िंदगी जो है ना, एक किस्म की, मैं जो जिस तरीके से सोच रही हूँ, मैंने तो अपने आप को 8-10 साल पहले ही भरा मेला छोड़कर अपने आप को क्लोज़ कर लिया था, क्योंकि मुझे इंसानियत नहीं नज़र आ रही थी। आज जिस तरीके से मैंने काम किया, जितनी मुझे इज़्ज़त ऑनर मिलती थी वो मुझे नहीं मिल रही थी, तो मैंने क्यों करना था काम। टाइम पास करने वाला मिल जाएगा, जिस्म नोचने वाला मिल जाएगा, एक ऐसा दोस्त जो 2-2 3-3 महीने आपको हाथ ना लगाए, आपकी मर्जी के बगैर आपके साथ सेक्स ना करे, ऐसा दोस्त तो नहीं मिलता। I just say love is life. मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपनी वो हकीकत अपने ट्रांसजेंडर के लिए छोड़ के जाऊंगी, जो वो कभी देखेंगे तो शायद जो गलतियाँ मैंने की हैं वो नहीं करेंगे, जो गलत तरीक़ेकार मैंने अपनाए वो ना अपनाएं। जैसे मेरी ज़िंदगी में हुआ वैसे उनके साथ ना हो।
ख़ास तौर पे अपनी फ़ील्ड के लिए बात करना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदारा अपने आप को ज़ाया मत करो। तो प्लीज़ अपने आप को सँभालें, अपने आप को सेव करें।